हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका जी गुरुजी चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप ऑनलाइन शिपिंग करते हैं, ऑनलाइन बाज़ार करते हैं, अमेज़ॉन, स्नैपडील, शॉपक्लू, इस पे सामान बेचते हैं, तो देखिए मेरा आज शॉपक्लू से 1 महीने का जितना लॉकडाउन में ऑर्डर आया था, मैंने उसको पिकअप किया था, उसको दिया था और उसके बाद हमारा देखिए कितना सामान रिटर्न आ रहा है। देख सकते हैं ये हमारा डिलीवरी वाला 1 बोरा सामान मुझे दे के चला गया है। 1 बोरा सामान मुझे दे के चला गया, आपको दिखाता हूँ, देख लीजिए। ये मैंने सब अलग किया है अभी। यहाँ पे देख सकते हैं सामान सब है, यहाँ पे देख सकते हैं सामान है, फिर वहाँ देख सकते हैं आप सामान है। ये सब सामान मैंने अलग किया और 1 बोरे में ये सामान पूरा था। यहाँ पे बहुत से सामान जो हमारे थे लॉकडाउन में गए थे, ये सब मैंने सामान अलग अलग किया है। फ़ोन की रिपेयरिंग का सामान था और उसके बाद ये देख सकते हैं मेरा ये डिलीवरी से जो बॉय आया था 1 बोरा, उसने पूरा सामान देके चला गया है। तो आप कभी ये मत सोचिए कि अगर आप सामान बेच रहे हैं तो आप उसमें मार्जिन लगा के बेचिए, क्योंकि जितना ये सामान जाता है उसका वो आता है रिटर्न, तो उसका पैसा आपके ही जेब से जाएगा। तो इसलिए आप कभी भी सामान दीजिए तो आप उसको देख लीजिए कि ये सामान जो हमने भेजा है इसको जो रिटर्न आएगा, तो इसमें देख सकते हैं सीओडी, ये सारे पैकेट सीओडी है। इसका मतलब इसमें से कोई भी प्रीपेड नहीं है, इसमें से सिर्फ सीओडी पैकेट है जो वापस आते हैं। सीओडी हम लोग के लिए सरदर्द बन गया है एकदम, कि अगर आप सीओडी मंगाते हैं सामान, अगर आपके पास ऑर्डर आ जाता है तो समझ लीजिए उसका 50% चांस होता है, 90% मान लीजिए कि वो वापस आएगा। तो इसीलिए हम लोग का सीओडी पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हम कंपनी से यही कहना चाहते हैं, जो सीओडी मंगाता है तो उससे कह दीजिए कि वो सीओडी मंगाए तो उसका चार्ज वही देगा अगर कैंसिल करता है, तो जिससे हम लोग को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और मजाक में सब सामान मंगा लेते हैं और उसके बाद वो वापस आ जाता है। हमें डिलीवरी चार्ज भी देना पड़ता है और कंपनी वालों से भी कुछ चार्ज हमको देना पड़ता है, वो भी कुछ चार्ज करती है, जिससे कि हमारा जितना मुनाफा है वो शून्य हो जाता है। तो कभी भी आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं तो ये आप ध्यान में रखिए, अगर वापस आता है प्रोडक्ट तो वो आपकी जेब से पैसा कटेगा। इसीलिए ऐसा मुनाफा कमा के बेचिए कि अगर इतना पैकेट वो रिटर्न भी आ जाता है। सीओडी ऑर्डर बहुत आता है, एक दिन में 10 से 20, 40, 50, 100 आ सकते हैं, मगर उसमें से 10 या 20 ही डिलीवर होंगे, बाकी सब वापस आ जाते हैं। सब मजाक में मंगा लेते हैं, या उन लोगों को कुछ जाता नहीं है ग्राहकों का, वो सब अपना रिटर्न करे, चाहे आए चाहे ना आए, वह भगवान भरोसे होता है। और कुरियर वाले बस भी कहते हैं कि मेरा अपना पैकेट बन जाएगा, मुझे अपना इतना, उन लोगों को तो पैसा मिल जाता है, मगर हम लोग को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसीलिए ऐसा मत करिए कि आप बिज़नेस शुरू करें 10-20 रुपये का प्रॉफिट रख के बेचेंगे तो आपको घाटा होगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन सेलिंग में। तो ऐसा कभी भी आप मत करिएगा कि सीओडी आए तो उसमें ऐसा मार्जिन रखिए कि इतना पैकेट रिटर्न भी आ जाए तब भी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रोडक्ट मेरा रिटर्न आया है। मान लीजिए आप अगर मार्जिन लगा के नहीं बेचेंगे, प्रोडक्ट में 10-20 रुपये का मार्जिन लगा के बेचेंगे तो आपका प्रोडक्ट अगर वापस आएगा, रिटर्न आ गया, तो आपका जो बैलेंस शीट होगा वो आपका जीरो हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा। मैं आपको एक मोटा आपको बता देता हूँ कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मान लीजिए वो प्रोडक्ट आपने 200 का ख़रीदा और 600 में बेचा, तो 20% कंपनी ले लेगी, डिलीवरी चार्ज ले लेगी, टैक्स लेगी, जीएसटी लेगी, फलाना ठिकाना कई सारे ले लेगी, सर्विस चार्ज ले लेगी और पता नहीं क्या क्या ले लेगी। उसके बाद आपको 100 रुपये का मुनाफा हुआ। 200 का सामान आप 600 में बेचे, आपको 100 रुपये का मुनाफा हुआ। उसके बाद आपको क्या हो गया, उसके बाद आपको 100 रुपये में भी आपको जो प्रोडक्ट आपने 200 बेचा उसमें से आपका 50 वापस आ गया। तो इसमें से आपका क्या हो गया कि 50 रुपये, 200 रुपये जो मार्जिन था वो 50 रुपये आपका उसमें चला गया। क्या कहते हैं, आपका जो डिलीवरी जो लेते हैं वापस आ गया सीओडी। फिर उसके बाद मेहनत ताम झाम इतना आप किए, उसको पैकेजिंग किए, ये सब की, वो सब मिला के मान लीजिए 50 रुपये आपको लगा दिए, क्योंकि एक पैकेट पे आपका 100 रुपये का आता है खर्चा। क्योंकि एक पैकेट अगर आप रिटर्न आ गया तो इसका पैकेजिंग, ये सब प्रिंट करना, ये सब करना, बार कोड, मेहनत, ये सब करने पर आपको 100 रुपये का खर्चा आता है। अगर आप दूर से आया है तो 80-90 रुपये चार्ज हो जाता है उसका कुरियर काम। तो ये सब परेशानी होने के बाद मान लीजिए कुरियर वाले 100 रुपये खा जाते हैं। अगर आपका सीओडी आया, ग्राहक ने मना कर दिया, मैं नहीं लूँगा, पैसे नहीं है सॉरी, देर में आया है, इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसीलिए आप जब नए सेलर बने तो ये ज़रूर करें कि अगर आप सेलर बनते हैं तो आप बिल्कुल ये ध्यान रखिए कि हमें घाटे में नहीं बेचना है, क्योंकि सामान जो आप लेंगे उसका मुनाफे में बेचिए। और एक बहुत बड़ा रीज़न है, कई लोगों ने इसीलिए छोड़ देते हैं कि जो सामान जाता है वापस आता है, बेकार हो जाता है, खच्चर हो जाता है, किसी काम का नहीं होता। तो ऐसे बहुत सी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आप पैकेजिंग सही करके दीजिए कि जैसे कि वापस भी आ जाए तो हम उसको फिर से रीसेल कर सकें, मेरा प्रोडक्ट आ जाए वापस। मान लीजिए उसमें से 10 या 20% डैमेज हो जाते हैं, कुरियर वाले भी सही से नहीं ले जाते, उसको बोरा में भर के ठूस के ले जाते हैं, गाड़ी पे देते हैं सामान, तो इससे बहुत सा नुकसान हो जाता है। एक ही में कस के बोरा में भर लेते हैं, चाहे कुछ भी हो, गिलास हो, ऐसा सामान तो बेचिए नहीं। शीशा वाला सामान तो बिल्कुल मत बेचिए। कपड़ा लत्ता इलेक्ट्रॉनिक सामान बेच सकते हो, उसको बढ़िया से पैकेजिंग करके दीजिए। शीशा वाला सामान आपका 100% ब्रेक हो जाएगा, कहीं ना कहीं से ब्रेक हो जाएगा या तो दरार आ जाएगा। ऐसा
तो बहुत मुश्किल है, आपको इतना सामान है, इतना आपको पैकेजिंग करना पड़ेगा तब जाके वो बचेगा, तो इतना बहुत खर्चा आ जाएगा। तो मैं तो शीशा वाला रिकमेंड नहीं करूँगा। कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक सामान और भी बहुत से हैं जो लोहे के हों, जल्दी ख़राब ना हो, फिर उसको रीसेल कर सकें। तो मेरा 100 प्रोडक्ट आया, मान लीजिए एक में मुझे हुआ है 100 रुपये का घाटा, और हमारे 100 प्रोडक्ट के मान लीजिए 10 प्रोडक्ट हम उठाएँगे तो 1000 का घाटा, और 100 प्रोडक्ट उठाएँगे तो हमको 10,000 का घाटा हो जाता है। तो इस जगह देख लीजिए कितनी बड़ी रकम हो जाती है। 100, 10,000, 20,000 का मुझे एक महीने में सिर्फ घाटा होता है। वो घाटा मैं कहाँ से पूरा करूँ? जो प्रोडक्ट बिके हैं उसी मार्जिन में मैं उसको ऐड करता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, कई लोग का माइनस में भी चला जाता है। तो इसीलिए आप ऐसी गलती ना करें। आप जब भी प्रोडक्ट दें तो उसको बढ़िया से पैकेजिंग करके दें और मार्जिन लगा के दें, वरना आप कुछ दिन बाद कहेंगे पैसा तो लोग कहते हैं कमाते हैं, मगर मैं नहीं कमा पाया, बेकार है, ये है, वो है, वापस आ जाता है। तो इसलिए ऐसी गलती कभी मत करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।